अब दलित परिवार को हुक्मरानों से गुहार है, बेटी वापस ला दो सरकार, बस इतनी विनती हमार है। अगर जिंदा है बेटी तो कोई निशान बता दो, अगर वो मर गई है तो कम से कम लाश ही ला दो। कब तक आखिर इंतजार में हम यूं ही तड़पते रहेंगे, आखिर बेटी की तलाश में कब तक भटकते रहेंगे। इतनी पुलिस भी इसे तलाश न कर सकी, अब बताइए हम कहां जाएं, कहां बिलखते रहेंगे। 48 घंटे बेटी न मिली लेकिन कहानी आम हो गई, मोहब्बत में हुआ कांड खबर आम हो गई। पारस रूबी के चक्कर की खबर तमाम हो गई, बड़े बड़े अखबारों में छपा यह मामला और स्टोरी कामयाब हो गई। इस तरह सारा मामला ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। प्रेम प्रसंग की बात उठी तो कत्ल कांड भी हल्का हो जाएगा। दलित महिला का कत्ल किया, बेटी को उठा ले गया ऊंचा पारस। अब बताओ इतना हौसला किसी में कैसे हो पाएगा। साहेब अगर जिंदा है तो दलित बेटी का निशान बता दो, अगर मर गई तो कम से कम लाश ही ला दो। इलाके के लोग सामने आकर कुछ बोल नहीं रहे, कैमरे के सामने आकर लब खोल नहीं रहे। बंद कैमरे पर सारी कहानी निकल रही है, एक एक करके अब सबकी जुबान फिसल रही है। बोले गांव वाले 3 साल से चल रहा था दोनों का चक्कर, गांव की गलियों में मिलते थे ये दोनों अक्सर। सबकी निगाह से बचकर मोहब्बत परवान चढ़ गई। जब तक परिवार को कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो गई। साहेब अगर जिंदा है दलित बेटी तो कोई निशान बता दो, अगर मर गई है तो कम से कम लाश ही ला दो। एक ही स्कूल एक ही क्लास में दोनों एक साथ पढ़ते थे, दोनों जवान थे एक साथ बढ़ते थे। स्कूल में भी मोहब्बत ने चर्चा आम कर डाला। टीचर ने स्कूल में पकड़कर दोनों को फटकार लगा डाला, परिवार को बुलाया और उन्हें सब कुछ बता डाला। फिर भी न सुधरे दोनों, मोहब्बत बढ़ती चली गई, मोहब्बत परवान चढ़ी और जमाने से लड़ती चली गई। धीरे धीरे स्कूल में दोनों के रिश्तों की आग जलती चली गई। टीचर हुए परेशान और बात चलती चली गई। 3 साल पहले ही दोनों का नाम स्कूल से काट दिया गया, टीसी थमाई हाथ में और दोनों को घर भेज दिया गया। अब मोहब्बत तो मोहब्बत ये कहां समझाने से मानती है। जवानी का दौर ऐसा है ये किसी को कुछ कहां जानती है। साहेब अगर जिंदा है दलित बेटी तो कोई निशान बता दो, अगर मर गई तो कम से कम लाश ही ला दो। दोनों की मोहब्बत से परिवार परेशान हो गया। पंचायत हुई, गांव में फैसला तमाम हो गया। दोनों समझाए बच्चों को और एक दूसरे को दूर रखेंगे, बेटी की होगी शादी, पारस को दूर रखेंगे। लेकिन दोनों ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। पंचायत हुई किनारे, मोहब्बत को बरकरार कर दिया। परिवार ने रूबी की शादी को पक्का कर दिया। मई में उठेगी डोली, गांव को बता दिया। लेकिन 8 जनवरी का दिन दलित परिवार का काल बन गया। रास्ते में ही पारस ने मारा ऐसा फरसा कि सिर फटा हुआ कपाल बन गया। मां को मारा और रूबी को उठा के ले गया। साहेब अगर जिंदा है दलित बेटी तो कोई निशान बता दो, अगर मर गई तो कम से कम लाश ही ला दो। महज आधे घंटे में दलित राजेंद्र की पूरी दुनिया ही लुट गई। पथराती आंखों से बोल रहे आंसू, मेरी बिटिया किधर गई। दलित सुनीता के सिर पर मारा फरसा लहू लुहान कर दिया। अस्पताल में आखिरी बार बोली और सारा बयान कर दिया। परिवार ने भी ऊंचे आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। अधिकारी समझाते रहे लेकिन सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। पुलिस तलाशती रही पारस को, नहीं मिला अब तक कोई सुराग। दलित बेटी के साथ क्या हुआ, कौन देगा इसका हिसाब। 30 घंटे के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करा दिया। इतनी फोर्स गांव में भेजी कि पूरा गांव छावनी बना दिया। दबे लफ्जों में है सबकी जुबान पर अब सारा किस्सा। ऊंचों के आगे नहीं बोलेंगे, हम भी हैं इस गांव का हिस्सा। कल सब खत्म हो जाएगा तो हम साहिब से कैसे नजरें मिलाएंगे। हम हैं दलित अभागे, ऊंचों से बैर लेकर भला हम कैसे जी पाएंगे। ये हमारे माई बाप हैं, जो चाहे जैसे करें, हम इनके खिलाफ जाएंगे तो भला कहां जाएंगे। 8 जनवरी को हत्या और अपहरण हो गया। शाम को मां मर गई और फिर हंगामा हो गया। तमाम अधिकारी नेता सब दलित के घर के मेहमान हो गए। कैसे ठंडा पड़े मामला ये सब सोचकर परेशान हो गए। बेटी की चाहत में पिता रो रो कर बेहाल हो गया। ना जाने बेटी कहां है, क्या हाल हो गया। साहेब अगर जिंदा है तो दलित बेटी का निशान बता दो, अगर मर गई तो कम से कम लाश ही ला दो। मोहब्बत की बात आई है तो एक्शन की संभावनाएं कम होने लगी। ये इंसान का मिजाज है जो संवेदनाएं दम तोड़ने लगी। अगर प्यार था तो बेटी का क्यों किया अपहरण, क्यों दलित का कत्ल किया, क्यों बनाई जिंदगी जहन्नम। अब परिवार को सिर्फ सीएम योगी से गुहार है, बेटी वापस ला दो सरकार, बस इतनी विनती हमार है। साहेब अगर जिंदा है दलित बेटी तो कोई निशान बता दो, अगर मर गई तो कम से कम लाश ही ला दो।